Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Anatomy of Flowering Plant Part 2। सो लास्ट की वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट्स के अंदर देखा था और ख़त्म कर लिया था सारा डिस्कशन उसके बारे में। अब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शूट्स के अंदर, क्योंकि रूट्स के अंदर सिर्फ हमने क्या देखा था, एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन शूट्स के अंदर तीनों मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन रूट्स एंड शूट्स, तो यहाँ पे हमारा शूट्स का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है। सो इन शूट्स प्लिम्यूल जो होता है हमारा, वो इट गिव्स राइज टू शूट फॉर्मेशन, ठीक है, उसी की हेल्प से शूट फॉर्मेशन होती है। एंड एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड्स टू फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। तो अब देखते हैं, हमें पता है कि दैट एपिकल मेरिस्टेम इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट और रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हमारा टिप के ऊपर, शूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे टिप जो है शूट की, उस पे यहाँ पे हमारे सारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो एपिकल मेरिस्टेम है, वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम जो बोल रहे हैं, जो टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हमने एपिकल मेरिस्टेम बोला है। अब क्या होता है शूट में कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इट विल शो डिवीजन। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब ये डिवाइड करेगा तो कुछ तो होंगे कि मान लीजिए कि इसने क्या किया, कुछ मेरिस्टेमेटिक, कुछ ने क्या बनाए, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जब डिवाइड हुआ तो मान लीजिए इसने, इस वाले ने क्या किया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाए। कुछ ने क्या किए, परमानेंट सेल्स बनाए, ठीक है। तो कुछ डिवाइड करने पे कुछ तो बना रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करने पे, और कुछ फॉर्म कर रहे हैं परमानेंट सेल्स। तो यहाँ पे सारे मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हैं जो ग्रीन वाले हैं, मैंने आपको परमानेंट टिश्यू शो किया है, ठीक है, परमानेंट मेरिस्टेम है वो, ठीक है। तो ये है हमारा परमानेंट टिश्यू। बाकी ऑरेंज जो कलर वाले हैं वो है हमारे एपिकल मेरिस्टेम। नाउ द सेपरेटेड, अब क्या होंगे, यहाँ पे नीचे जब बहुत ज़्यादा डिवीजन वगैरह हमारी हो चुकी है, तो ये देखो, ये जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम थे, ये मैंने यहाँ पे शो किया कि ये ऊपर हैं, ठीक है, ये ऊपर के साइड को हैं। और कुछ यहाँ पे जब परमानेंट मेरिस्टेम जो थे वो नीचे आए, ये सारे परमानेंट जो मेरिस्टेम है हमारे, कुछ इनसे सेपरेट हो गए। ये वाले जो हैं हमारे, जो ये वाला एपिकल मेरिस्टेम था, उससे क्या हो गया, सेपरेट हो गए। अब सेपरेशन के बाद क्या हुआ, ये वाले जो मेरिस्टेम, जो परमानेंट टिश्यू जिसके ऊपर है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि परमानेंट टिश्यू से क्या है, वो सराउंडेड है ऊपर की साइड से, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द सेपरेटेड मेरिस्टेम विच इज सराउंडेड बाय परमानेंट टिश्यू, या फिर परमानेंट टिश्यू यहाँ पे जो दे रखा है हमारा परमानेंट मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे जो डिपोजिटेड इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है, ये फर्दर क्या करता है, यही बाद में हमारा जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उसको भी फॉर्म करता है। जो सेपरेटेड मेरिस्टेम है, इसी से हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट गिव राइज टू लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए, पहले एपिकल जो मेरिस्टेम था शूट टिप पे प्रेजेंट था, इट डिवाइड्स टू फॉर्म परमानेंट मेरिस्टेम। परमानेंट मेरिस्टेम में जो ग्रीन वाले हैं, ये जब बन जाते हैं तो ये चीज़ें आपस में सेपरेट होने लग जाती हैं। तो ऊपर हमारे मेरिस्टेमेटिक जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, नीचे उसकी सेकेंड लेयर हो जाती है हमारी जो परमानेंट मेरिस्टेम था। और परमानेंट मेरिस्टेम के बाद भी कुछ सेपरेटेड मेरिस्टेम होते हैं हमारे एपिकल वाले, वो जो सेपरेटेड मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब वो मेरिस्टेम यहाँ पे फॉर्म होगा तो उनसे क्या निकलता है हमारा, यहाँ से लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। शूट्स में से जहाँ से भी लीफ निकलती है वो इन मेरिस्टेम की हेल्प से निकलती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो सेपरेटेड वाला मेरिस्टेम है, वो जो परमानेंट टिश्यू से जो सराउंडेड है, वो क्या हेल्प करता है, इट गिव्स राइज टू लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। नाउ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये किसका फीचर होता है, मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एपिकल है और जो इंटरकैलरी है, इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। क्यों प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये अर्ली लाइफ में ही फॉर्म हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो हो रहा होता है
तो बहुत ज़्यादा उनकी जो प्लांट की अर्ली लाइफ होता है उसी के अंदर ये फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। और बाद में जाके हमारा लेटरल मेरिस्टेम फॉर्मेशन जो होती है वो देखने को मिलती है। तो शूट्स में जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जो कि अर्ली लाइफ में ही बन जाता है, जो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, वो है हमारे एपिकल और इंटरकैलरी। और सेकेंडरी मेरिस्टेम हम किसको बोलते हैं? हमारे लेटरल मेरिस्टेम को, क्योंकि वो बाद में फॉर्म होता है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन बाद में देखने को मिलती है। फिर से जो हमारा NCERT है उसमें से कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ना छूट जाएं, वो तो था आपको बहुत अच्छे से डीपली शूट्स के अंदर और रूट्स के अंदर समझाने के लिए, लेकिन हमारा जो एजुकेशन वेव है वो कभी भी NCERT को नहीं छोड़ता, चाहे भले ही हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं आपको। इवन इस पूरे टॉपिक के बाद मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है, तो ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन आंसर सेशन पे, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसी में से देती हूँ, कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल है, यहाँ पे मैं NCERT वाले जो हमारी डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। नाउ द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये है हमारी, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? डर्मल, वेस्क्यूलर, ग्राउंड टिश्यूज़, ये सारे हमारे क्या हैं? एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ठीक है, तो जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या था? वो जो मेरिस्टेम जो सेपरेट हो गया था और परमानेंट टिश्यू बीच में था, तो यूं बोला जा रहा द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम विच अकर्स इन ग्रासेस और रीजेनरेटेड पार्ट्स में देखा जाता है। द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो अगर कोई स्टेम होती है तो टिप पे हमारे प्रेजेंट होता है क्या? एपिकल, ठीक है। लेटरल क्या करता है? वो जो लेटरल जो हमारा होता है वो एलोंगेशन या फिर आई थिंक वो उसमें हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो सबसे ज़्यादा रीजन क्या होता है? ऑक्यूपाई करके रखता है। अगर इतना हिस्सा एपिकल का है और इतना हिस्सा लेटरल का है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डिस्टेंट रीजन होता है वो किसका होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है। नाउ सबसे लास्ट का है लेटरल मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो क्योंकि ये सबसे बाद में आता है इसलिए हम इसको लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स में देखने को मिलता है, जितने भी रूट शूट्स में जो मैच्योर रीजन्स होते हैं वहाँ पे देखने को ये मिलता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फेसिकुलर, वेसिकुलर केम्बियम, इंटरफेसिकुलर केम्बियम एंड कॉर्क केम्बियम। तो ये थे हमारे लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहाँ से आपको आंसर बताना है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किसका डेरिवेटिव है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको आता हो तो, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।